नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि उनको करोड़ों का वेल्थ तो बनाना है इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन ये होता है कि वो पीपीएफ के अकाउंट की तरफ जाए, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करे या फिर म्यूचुअल फंड के एसआईपी में। पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, सरकारी संस्था है जहाँ पे आप हर महीने या 6 महीने या सालाना आधार पर इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। पीपीएफ में आपको फिक्स का रिटर्न मिलता है 7.1% का सालाना, और जो आपका पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेफ माना जाता है क्योंकि आपके पैसों की जो गारंटी है वो सरकार लेती है। पीपीएफ इसलिए बना है क्योंकि सरकार चाहती है कि लोगों को रिटायरमेंट पर काफ़ी ठीक ठाक पैसा जो है वो बचा रहे और उनको रिटायरमेंट के बाद वो पैसा काम आए। वहीं दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है उसमें जो परफॉर्मेंस के बेस पर होता है इसका रिटर्न, मतलब कि रिटर्न यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है, शेयर बाजार के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपको एसआईपी में कितना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पिछले इतिहास उठा करके देखें तो म्यूचुअल फंड में पीपीएफ से काफ़ी बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। 12%, 15%, कभी कभी तो 18-21% भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन दोस्तों ये रहता है लोगों को कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, इसका जो जवाब है वो कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पीपीएफ और जो एसआईपी होती है उन दोनों का पर्पस अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस अलग है। मतलब आप जो है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेटे बेटी की शादी के लिए चाहिए, किन्हीं को बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए और किसी को घर के लिए पैसा चाहिए, मतलब घर खरीदना है भविष्य में या ऐसा कुछ। तो इन सारे कंक्लूजन में अगर आए तो आपके खुद के डिसीजन, खुद के गोल के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि जिनको रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है उनको तो बिल्कुल ही एसआईपी में अवॉइड करना चाहिए और पीपीएफ के तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के क्या ही मतलब है। आपको एक ठीक ठाक पैसा मिलेगा और वहाँ से आप अपना जीवन चला सकते हैं। दूसरी तरफ एसआईपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें आपको शुरुआत में काफ़ी रिटर्न जो है नेगेटिव भी दिख सकते हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन चीज़ें होती है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों में मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन करके अगले 30 साल का कि आप इनमें से किसी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे पीपीएफ में या फिर एसआईपी में, तो इन दोनों में कितना रिटर्न मिलेगा, आपका पैसा, आपका पोर्टफोलियो कितना बनेगा और आप जो है कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। मान के चलिए कि आप हर महीने 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ भारत में सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पसंदीदा माध्यम माना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे 7.1% का रिटर्न आपको सालाना आधार पे मिलता है। मान के चलिए कि आप अगर 2000 रुपये हर महीने पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 साल में आप टोटल जो जमा करेंगे, टोटल जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो होगा 7,20,000। 7.1% की अनुमानित सालाना ब्याज दर से 30 साल बाद आपका यह पैसा करीब 24 से 25 लाख रुपए तक बन जाएगा। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ आपका पैसा पूर्ण तरह से सुरक्षित है, रिटर्न तय है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम मौजूदा नियमों के तहत टैक्स फ्री है। मतलब आपको पीपीएफ में अगर आप विड्रॉ करेंगे पैसा 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, तो आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपने 7,20,000 पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया 30 सालों में और आपको मिला कितना? मैक्सिमम 25 लाख। अब हम बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट के तरफ, जो है म्यूचुअल फंड एसआईपी। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी में 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सीधा संबंध शेयर बाजार से है, शेयर बाजार के परफॉर्मेंस से है, तो यहाँ पे रिटर्न फिक्स नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मान के चलिए कि आप अगर इसमें भी 2000 रुपये महीना हर महीने आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले 30 सालों में, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उतना ही होगा, यानी कि 7,20,000 ही होगा। लेकिन अगर आप किसी डाइवर्सिफाइड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड के किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में या किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और वहाँ पे आपको 12% का एनुअल जो है CAGR आपको रिटर्न मिलता है, तो आपका जो फंड होगा 30 साल बाद वो करीब 70 लाख रुपए तक का हो सकता है अगर 12% का रिटर्न मिले तो। और इतिहास में अगर म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो मिला है 12%, कभी कभी आपका नसीब अच्छा रहा तो 15, 18, 21, 22% तक भी रिटर्न मिला है। तो
अगर आपको जो है हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप जो है रिस्क लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि आप अगर यंग हैं तो आपको बिल्कुल ही म्यूचुअल फंड एसआईपी में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क भी है तो आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। तो अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो आपका जो 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ करके सीधा 70 लाख रुपए तक हो सकता है। और अगर आपका मान के चलिए कि नसीब अच्छा रहा, आप बहुत ही खुशकिस्मत आदमी रहे और आपका जो एसआईपी पे सालाना आधार पे रिटर्न जो है वो 15% का मिल गया, तो आप समझिए कि आपका जो टोटल कॉर्पस होगा वो सीधे 1,30,00,000 पर पहुंच जाएगा। मतलब आप करोड़पति भी बन सकते हैं। तो ये एक अनुमानित है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन इतिहास देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12-15% जो है रिटर्न मिल सकता है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो आपको अपने गोल और अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये तय करना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इस हिसाब से आपको या तो पीपीएफ में जाना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के एसआईपी में। देखिए, कंपाउंडिंग की सबसे खास बात यह है कि शुरुआती सालों में पीपीएफ और एसआईपी के बीच का अंतर जो है वो काफ़ी मामूली या 9 के बराबर दिखेगा। मतलब अगर अगले 5 साल में देखेंगे, शुरुआती के 5 साल में, 10 साल में, तो आपको ये जो अंतर है वो बिल्कुल ही नगण्य दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका कुल फंड बड़ा होता जाता है, कंपाउंडिंग की ताकत आखिरी सालों में बहुत तेजी से काम करती है। आपने कंपाउंडिंग अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि लास्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट होती है। 30 साल के इस सफ़र में जो सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी वह सफ़र के आखिरी 10 और आखिरी 5 सालों में दिखाई देती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही एसआईपी में करोड़पति बनने की क्षमता दिख रही हो, लेकिन इन दोनों की तुलना सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में रिस्क का जो लेवल है वो काफ़ी अलग है। पीपीएफ जो है वो सरकार के भरोसे सुरक्षित है, सरकार गारंटी लेती है पैसों की, इसमें आपका पैसा कभी डूबता नहीं है। एसआईपी जो है वो शेयर बाजार के अधीन है। हो सकता है कि किसी आर्थिक मंदी के दौर में आपका पोर्टफोलियो महीनों या कई सालों तक नेगेटिव या काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे। इसके लिए इन्वेस्टर को मानसिक रूप से इमोशनली तौर पर मजबूत होना पड़ता है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानर्स का मानना है कि पीपीएफ और एसआईपी एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है, बल्कि दोस्त है। आज के समय में समझदार इन्वेस्टर दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। पीपीएफ को अपने पोर्टफोलियो का वो हिस्सा बनाते हैं जो सुरक्षित रहे और इमरजेंसी या बुढ़ापे में काम आए। वहीं एसआईपी के जरिए वे अपने भविष्य के बड़े लक्ष्य जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी या खुद का घर के लिए बड़े फंड तैयार करते हैं। देखिए, आपका सही एसेट एलोकेशन आपकी उम्र, रिस्क लेने की क्षमता और आपके फाइनेंशियल कंडीशन और गोल्स पर निर्भर करता है। लेकिन सबक इसमें साफ है कि अगर आपके पास 25 से 30 साल का समय है तो आज की 2000 जैसी छोटी सी आदत भी आपको कल जो है वो करोड़पति और अमीर बना सकता है। वैसे आपकी क्या राय है? आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक क्लैरिटी मिला हो, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है।